हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं जो 10th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है आज। यानी ग्रामर के टॉपिक जो आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड यानी पूरा ग्रामर सेक्शन हमने यहाँ लिया है। पूरे 12 नंबर का यानी 12 नंबर का ये पोर्शन आपके आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर की। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप सभी को टाइम टू टाइम मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना और ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पेपर होगा यानी 8 मार्च को आपका पेपर होगा इंग्लिश का। तो उसमें आरबीएसई बोर्ड में तो आपके 10th क्लास में एक ग्रामर पोर्शन के अंदर यानी सेक्शन सी, पेपर के अंदर सेक्शन सी लिखा हुआ आएगा। यानी ग्रामर से टॉपिक उसमें दिए हुए होंगे। यानी क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर पूरे पेपर में हमने ओनली ग्रामर सेक्शन ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे ये पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की करेक्ट फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वर्ब से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा और कैसे आपको अपनी तैयारी अब कम समय के अंदर आप फटाफट कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस जो है सही हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, शी फोन्ड मी आफ्टर शी, और यहाँ पर आपके ब्लैंक है और फिर लिखा हुआ है उदयपुर। वर्ब है आपकी रीच। तो अब यहाँ पर रीच की कौन सी फॉर्म हम फिल करेंगे? तो सबसे पहले जो भी शॉर्टकट मैं आपको बताऊं उन शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आप अभी ये तैयारी करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप शॉर्टकट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। जितने शॉर्टकट की तैयारी से आप करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन जो है वहाँ पर सही करके आएंगे। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है, आफ्टर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और एक में आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, आफ्टर के साथ साथ आपको फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब की मिल रही है। तो इसमें आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा यहाँ पे कि शी फोन्ड मी आफ्टर शी हैड रीच्ड उदयपुर। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने जो क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं उसमें कितने आपके सही हो रहे हैं। इसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CNG सर अस इंग्लिश एवरी डे, और वर्ब है आपकी टीच, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है टीच की कौन सी फॉर्म बननी है। जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, कीवर्ड्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये जो मॉडल पेपर वाली क्लास है वो कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखो टीच है, तो यहाँ पर आपको एवरी डे दिख रहा है। एवरी डे प्रेजेंट सिंपल में आता है, जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाना है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगेगा, प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो CNG सर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में इसमें टीच में ES लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CNG सर टीचेस, टीचेस एस इंग्लिश। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र येस्टरडे, और येस्टरडे अगर आपके आ रहा है इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस है, जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। तो गो की सीधी सीधी यहाँ पर हो जाएगी वेंट। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखो, वी आवर कोर्स ऑलरेडी, ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जिसमें हम हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग आएगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, और रिवाइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड, ये इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ किए और ये वर्ब की करेक्ट फॉर्म वाले आंसर थे, यानी कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगर चारों फिलअप सही करे आपने तो 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है यथार्थ सेड टू सोमांशी, ठीक है, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तो यहाँ पर देखना ये क्वेश्चन पूछ रहा है और जब क्वेश्चन का मार्क है तो आपको सेड टू की जगह लगाना है आस्क्ड, ठीक है। यथार्थ आस्क्ड सोमांशी, और यहाँ पर आपका कोई कनेक्टिव का यूज नहीं करना है। यहाँ पर सोमांशी के बाद आपको सीधा वाई लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा आपको हटा देने हैं। तो हमारा क्या आंसर हुआ, यथार्थ आस्क्ड सोमांशी वाई। यहाँ तक लिखने के बाद में अब हमें इस पोर्शन पे आना है, तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग डू यहाँ से हट जाएगा और हमको यू सोमांशी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज करना है। तो यहाँ सोमांशी के अकॉर्डिंग आएगा शी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यथार्थ आस्क्ड सोमांशी वाई, और यहाँ पर आ जाएगा शी और डिस्टर्ब्ड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्टर्ब्ड, और हिम अपने एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, यथार्थ आस्क्ड सोमांशी वाई शी डिस्टर्ब्ड हिम। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा देखो, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये डू जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछे तो आपको इफ कनेक्टिव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर आस्क्ड, यहाँ सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मदर आस्क्ड मी के बाद दोनों के बीच में आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, इफ, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हुआ, मदर आस्क्ड मी इफ, और इफ के बाद आपको डू को यहाँ से हटा देना है और यहाँ आ जाएगा नॉट प्ले इन डस्ट। तो आपका आंसर क्या हुआ, मदर आस्क्ड मी इफ के बाद यहाँ पर नॉट प्ले इन डस्ट। तो अगर यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस वजह से हम इफ़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये बाय मिस्टेक यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यह इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये डोंट से शुरू हो रहा है और डोंट से शुरू होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, मदर सेड टू मी, बच्चों को क्या बोला, डोंट प्ले इन डस्ट, ऑर्डर दिया है बच्चों को। तो सेड टू की जगह आपको क्या लिख के आना है, ऑर्डर्ड। क्या लिखना है, ऑर्डर्ड। तो ये यहाँ पर इसका मदर ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पर आपको डू क्या करना है, हटाना है और लिखना है नॉट बीच में टू प्ले इन डस्ट। पूरा ऐसे ही सेंटेंस आ जाएगा, यानी कि आपको मदर के बाद ऑर्डर्ड लिखना है, मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन डस्ट, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर इसके आपके पक्के हैं अगर आपने इसको सही किया है तो। उसके बाद अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा है वर्ब इन एग्रीमेंट, यानी कि आपको वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो है वो भरनी है। तो यहाँ पर देखो टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स के साथ गोइंग ऑन ए पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स भी है स्टूडेंट्स भी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को प्लूरल दे के आर नहीं बनना, आर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज। क्यों आएगा, क्योंकि इनका पर्पस एक ही है, ये दोनों एक ही जगह घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बनना है यहाँ पर। दूसरा देखो द पुअर, अब पुअर जो है यहाँ पर पुअर देख करके आपको इज नहीं करना, इज गलत होगा, क्योंकि द पुअर पूरी एक क्या कर रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आर का यूज हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही किया है तो। अब देखो पैसिव वॉइस के ऊपर हम आते हैं। पैसिव में आपको चेंज करना है, 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत में गेव हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद मी है, तो मी को हम सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई। ठीक है, यहाँ ये गेव है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट टेंस है, तो आई के साथ लगेगा वॉज। आई वॉज गिव, गेव की थर्ड, यहाँ पर गिव की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, गिवन। आई वॉज गिवन। अब आ जाएगा आपके अ गिफ्ट, अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे बाय हर, संजना के लिए हर। तो आपका आंसर क्या हो गया, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे बाय हर। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ संजना नहीं लिखना है, संजना के लिए हर ही लिखना है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि वो सब्जेक्ट है संजना, तो वहाँ लास्ट में जाके हमको ऑब्जेक्ट में लिखना। अगर आप संजना लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ओपन द विंडो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको लेट से बनाते हैं। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा हम उसको लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, लेट के बाद आपको लिखना है द विंडो, लेट द विंडो, इसके बाद लगाना है आपको बी, ओपन्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो ये हमारा आंसर होगा लेट द विंडो बी ओपन्ड। तो अगर आप ये भी दोनों सही करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर आता है आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनाना है, शी प्लेस चेस इन द इवनिंग, और क्वेश्चन आपको किससे बनाना है, वेन से, और वेन का मतलब कब। तो यहाँ पर देखो शी प्लेस चेस इन द इवनिंग, वह शाम को चेस खेलती है, तो वह कब खेलती है चेस, तो वेन। वेन के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर देखो क्या है, प्लेस, प्रेजेंट सिंपल, तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा डज। वेन डज शी प्ले, अब यहाँ एस हट जाएगा क्योंकि डज में लग गया, प्ले चेस। अब इन द इवनिंग नहीं आएगा क्योंकि ये आंसर पूछ रहा है हमको, तो व्हेन डज शी प्ले चेस, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चन बनाना है। अब देखो इसके बाद आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, और क्वेश्चन टैग तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको इसको पढ़ना है। अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, ये किस में है सेंटेंस, नेगेटिव में, और जब हमें नेगेटिव देता है तो हमको उसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो अब हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठानी है यहाँ से। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कैन, तो कैन हम यहाँ लिख देंगे, और सब्जेक्ट क्या हमारा अरुण, तो अरुण के लिए क्या आएगा, ही। बस ये हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन टैग बन गया, कैन ही। तो ये थी आज के जो 10th बोर्ड आपका एग्जाम होने वाला है RBSC का, तो उसमें ग्रामर पोर्शन जो है हमने आज सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हम कल फिर से ये इसी तरह से एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आएंगे, और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।